प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा आज आपको कक्षा 6 गणित विषय में अध्याय 2 से पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसका योग और व्यवकलन के बारे में हमने पढ़ा दिया था। दूसरा है गुणन का यानी गुणा का। तो दूसरा है गुणा की संक्रिया में प्रगुण। गुणा की संक्रिया में प्रगुण यानी जब हम गुणा करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर ही गुणा करते हैं। तो उसके प्रगुण दिए गए हैं, उनका अध्ययन कराते हैं। नंबर एक है समरक प्रगुण। समरक प्रगुण किन्हीं दो पूर्ण संख्या की आपस में गुणा करने पर, किन्हीं दो पूर्ण संख्या की आपस में गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 गुणे 3 बराबर 5 या 15। जब दो संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो जो तीसरी संख्या हमारी प्राप्त होगी, जो गुणनफल प्राप्त होगा, वो भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। फिर अगला देख लीजिए, 0 गुणे 5 = 0। यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल प्राप्त होगा वह भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, यानी 0 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या से हम 0 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 प्राप्त होगा। 0 भी हमारी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। फिर दूसरा आता है क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय पूर्ण संख्याओं पर योग की संक्रिया की तरह ही गुणा संक्रिया भी पूर्ण संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करती। पूर्ण संख्याओं पर योग की संक्रिया की तरह ही गुणा संक्रिया भी पूर्ण संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करती। क्रम कोई भी हो, जैसे 5 गुणे 3 तो 15 हमारा था। यदि हम 3 गुणे 5 कर दें तो भी गुणनफल क्या होगा? 15 ही होगा। क्रम बदलने से हमारा गुणनफल नहीं बदलेगा। क्रम बदलने से गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तीसरा देखिए साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण जैसे 3 संख्याएं हैं, जैसे 4, 6 और 8, 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं का इस प्रकार से गुणा, जैसे 4 गुणे 6 ब्रैकेट लगा लिया गुणे 8, तो ये बराबर होगा 4 गुणे ब्रैकेट में 6 गुणे 8। तो ये साहचर्य प्रगुण। कौन सा प्रगुण? साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में देखिए 4, 6, 8 3 संख्याएं हैं, तो 4 गुणे 6 ब्रैकेट के अंदर गुणे 8 बराबर 4 गुणे 6 गुणे 8। अगर हम गुणा करें तो हमारा गुणनफल वही प्राप्त होगा। देखिए 6 चौक 24 गुणे 8 बराबर 4 गुणे 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19 बराबर 4 8 32, 4 चौक 16, 16 3 19। देखिए 192 आ गया। LHS = RHS। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। देखिए तो ये हमारा हो गया साहचर्य प्रगुण। फिर अगला है गुणा का शून्य प्रगुण। गुणा का शून्य प्रगुण। गुणा का
शून्य पर गुण, जीरो, आइडेंटिटी गुणा का शून्य पर गुण। यदि a कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो यदि हम उनका शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे देखो 5 गुणे शून्य, 5 गुणे शून्य बराबर 0 गुणे 5 बराबर 0। तो कोई भी हमारी पूर्ण संख्या हो, हम यदि 0 से उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल जो हमारा प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, लेकिन 0 प्राप्त होगा। पूर्ण संख्या प्राप्त होगा लेकिन 0 प्राप्त होगा। तो देखिए गुणा का तत्समक नियम या प्रगुण। यदि a कोई पूर्ण संख्या है तब a गुणे 1 बराबर a होता है। जैसे a कोई पूर्ण संख्या है तो a गुणे 1 बराबर a गुणे 1 बराबर a। तो संख्या a ही प्राप्त होगा, अर्थात पूर्ण संख्या 1 ऐसी है कि जिससे हम किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो वो ही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 9 गुणे 1 बराबर 9 एकम 9। तो यह हो गया गुणा का तत्समक प्रगुण। फिर अगला है वितरण प्रगुण। जो वितरण प्रगुण है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रगुण में देखिए यह 2 प्रकार के होते हैं। योग पर गुणन का वितरण प्रगुण, योग पर गुणन का वितरण प्रगुण। दूसरा है व्यवकलन पर गुणन का वितरण प्रगुण, यानी एक तो जोड़ पर है, दूसरा घटाने पर। ये 2 प्रकार से है। तो देखिए आप लोगों को हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 गुणन नियमों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आप लोग इस गुणन आधारों पर कर सकते हैं। जैसे लिखा हो पहले का पहला सवाल 675 गुणे 1 बराबर डाट 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 और गुणे नहीं 675 गुणे 1 डाट डाट डाट। अब जब हम 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल हमारा अभी बताए थे, गुणा का तत्समक नियम, वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारी ये 675 लिखी हुई है संख्या, इसको हम 1 से गुणा करते हैं तो 675 ही प्राप्त होगी। फिर दूसरा सवाल हमारा 4920 गुणे 0 बराबर 4920 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा? तो गुणनफल हमारा 0 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। तो
तो इस प्रकार से आप लोग जो है देखिए, चौथा 1 गुणे 0 बराबर 0 गुणे डॉट डॉट लिखा है 1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0 होगा। ऐसे ही सातवां सवाल देखिए, 95 गुणे छोटे ब्रैकेट में 45 प्लस 50 बराबर। अब देखिए छोटे ब्रैकेट में लिखा है 95 गुणे 45, 95 गुणे 45 ये 45, फिर लिखा है प्लस 95 गुणे डॉट डॉट, यहाँ पर क्या आएगा तो देखिए 45 तो यहाँ पर गुणा किया गया, फिर प्लस, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचा 50, तो यहाँ पर क्या आएगा 50 आएगा। तो ये आपका प्रगुण है योग का गुणन, योग का योग पर गुणन का वितरण प्रगुण, योग पर गुणन का वितरण प्रगुण। यहाँ पर जोड़ पर गुणन का वितरण प्रगुण, देखो जोड़ है तो इसको वितरण यानी बांट दिया गया, अलग अलग गुणा कर दिया गया, पहले इसको जोड़ करके फिर गुणा किया जाता। इसमें क्या है, पहले 95 को 45 से गुणा किया गया, फिर प्लस 95 गुणे 50 कर दिया गया। तो योग पर गुणा का वितरण पर गुण है। तो आपको नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं। देखिए दूसरे सवाल का पहला सवाल 645 गुणे 84 लिखा हुआ है, तो बराबर का निशान लगाएंगे, 645 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे 80 प्लस 4, 80 4 84 होते हैं, 80 प्लस 4 बराबर 645 गुणे 80 प्लस 645 गुणे 4। यहाँ पर योग पर गुणा का वितरण पर गुण के आधार पर इसे गुणा कर लेंगे। तो एक शून्य लिख लेंगे, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 32 4 36, 8 छंग 48, 48 3 51। फिर से देख लीजिए, शून्य लिखा हुआ 80 में, शून्य लिख लिया, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36 हासिल 3, 8 छंग 48 3 51 प्लस 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18, 4 छंग 24, 24 से 25। जोड़ लीजिए, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, सैकड़े को सैकड़े में और हजार को हजार में। देखिए इकाई शून्य है, 8 5 6 11 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 5। ये हमारा आ गया 54,180। फिर इसी प्रकार से शेष सवाल हैं, आप लोग कर सकते हैं, कर लीजिए, और जो सवाल समझ में ना आए उसे आप पूछिए। देखिए बराबर का निशान लगाएंगे, 25 और 4 का गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 25 ब्रैकेट में लिख लीजिए, गुणे। अब ये भी हम गुणा कर सकते हैं, तो ये 25 250 गुणे 40। देखिए
25 चौको 100 गुणे 2 शून्य लिखे हैं, लिख लेंगे, फिर 25 चौको 100 बराबर 4 शून्य इसमें, 2 इसमें, 6 शून्य, 4 2 6 शून्य, गिन लीजिए 6 शून्य, ये हमारा गुणनफल आ गया। तो इस प्रकार से हम क्रम में रख करके, उचित क्रम में रख करके इन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। फिर अगला हमारा चौथा सवाल है, देखिए चौथा सवाल है, वितरण नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बराबर का निशान लगाएंगे, 487 लिखेंगे, गुणे ब्रैकेट में 1000 प्लस 8, 1008 लिखा हुआ है तो 1000 को अलग कर लिया और 8 को अलग कर लिया, बीच में चिन्ह प्लस का, क्योंकि इसमें 1000 में प्लस 8 है। देखिए 487 गुणे 1000 प्लस 487 गुणे 8, क्योंकि एक बार 1000 से गुणा करेंगे 487 का और एक बार 8 से गुणा कर देंगे, बराबर 487 लिखेंगे, 487 1 2 3 शून्य प्लस 8 7 56, हासिल 5 लिख लीजिए, 8 8 64, 64 में 5 जोड़ दीजिए 69, हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38, 3 अंकों तक शून्य है, 3 अंकों तक आप संख्याएं वैसे ही उतार लीजिए, 896, फिर 3 और 7 जोड़ दीजिए 10, हासिल 1 आया, 8 1 9 4, तो ये आपका आ गया 4,90,896, 4,90,896। फिर अगला पांचवा सवाल है, देखिए 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा कीजिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 बार 9 लिख लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी, तो यहाँ पर लिखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख लीजिए, तो 1 अंक हमारा हो गया। अब इसके आगे
3 में से 1 कम कर दीजिए, 2 बचे, 2 शून्य लिख लीजिए। यानी जितने अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो सबसे पहले 1 लिख लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, जितने बचे उतने शून्य लिख दीजिए। जैसे 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे पहले 1 लिख लीजिए, 10 में से 1 घटाया, 9 बचे, 9 आगे शून्य लिख दीजिए। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी ज्ञात हो गई। अब कह रहा है प्रश्न कि गुणा कीजिए, तो इनका क्या करना है, गुणा। तो 9,999 गुणे, गुणा कर दीजिए, बराबर 2 शून्य लगा दीजिए संख्या के आगे, 2 शून्य। देखिए गुणा हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये एक्सरसाइज 2.3 के जो शेष सवाल रह गए हैं, आप लोग इन सवालों के आधार पर हल कीजिए। यदि कहीं पर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या व्यक्तिगत किसी हमारे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।